एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल रुपेश ऑन ड्यूटी पे। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए ब्लड टॉपिक, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और सारे एग्ज़ाम में, जैसे रेलवे की अगर मैं बात करूँ तो आरआरबी एनटीपीसी में, चाहे वो हुआ या फिर आरआरबी ग्रुप डी का हुआ, तो किसी भी एग्ज़ाम में आपको इस टॉपिक से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत स्कोरिंग टॉपिक भी है। अगर आप इंटरेस्ट के साथ इसमें पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है इसमें आपके नंबर उठते हैं। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। आज की सीरीज़ में मैंने आपके लिए क्वेश्चंस भी लाया है, तो कॉन्सेप्ट्स के थ्रू हम यहाँ पर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ आप लोग अपना प्यार दिखाइएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं बात करूँ ब्लड की, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर ब्लड की, तो ब्लड जो होता है ना, एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, राइट। ब्लड जो होता है वो एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। कनेक्टिव टिश्यू मीन्स, वैसे मैं टिश्यू का आपके लिए एक चैप्टर अलग से लूँगी, लेकिन आप आई नो, जहाँ तक मैं आपको समझ रही हूँ कि आपको टिश्यूज़ तो थोड़ा बहुत पता ही होगा, ठीक है। तो ब्लड जो होता है वो एक तरल संयोजी ऊतक होता है, राइट, जिसकी क्वांटिटी की अगर मैं बात करूँ तो ये 4 to 5 लीटर एवरेज, ऑन एन एवरेज हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है। पीएच की अगर मैं बात करूँ तो इसका पीएच 7.4 होता है, जो कि स्लाइटली बेसिक होता है। अगर मैं बात करूं रक्त का निर्माण, ब्लड फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो रेड बोन मैरो, अस्थि मज्जा में, राइट। अस्थि मज्जा में हमारा ब्लड का निर्माण हो रहा होता है। और डिस्ट्रॉय की अगर मैं बात करूं तो डिस्ट्रॉय होता है हमारे स्प्लिन में, स्प्लिन जिसे हम प्लीहा बोलते हैं, राइट। और प्लीहा क्या होता है, स्प्लिन क्या होता है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, आरबीसी का कब्रिस्तान होता है। आरबीसी की अगर मैं बात करूँ तो रेड ब्लड सेल जिसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है। स्टडी ऑफ ब्लड की मैं बात करूँ तो हेमाटोलॉजी, हेमाटोलॉजी स्टडी ऑफ ब्लड कहलाता है, हेमाटोलॉजी, ओके। तो ये सारी चीज़ें हैं। और अगर मैं बात करूँ ब्लड की, तो अब इसकी कॉम्पोजिशन, हम इसकी कॉम्पोजिशन की बात करते हैं। तो ब्लड में 45% फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं एंड 55% हमारी प्लाज्मा होती है, ठीक है। प्लाज्मा जो कि हल्की पीले कलर की होती है, पेल येलो होता है। 92% इस प्लाज्मा में पानी होता है और 8% प्लाज्मा में प्रोटीन्स होते हैं। और वो कौन कौन से प्रोटीन होते हैं, जैसे एल्ब्यूमिन हो गया, ग्लोब्यूलिन हो गया, प्रोथ्रोम्बिन हो गया, फिब्रिनोजन हो गया, ये सारी चीज़ें। वहीं पे अगर मैं बात करूँ ब्लड सेल्स की, फॉर्म्ड एलिमेंट्स की, जो 45% होते हैं ब्लड में, तो इसमें आरबीसी आ गए, डब्ल्यूबीसी आ गया, प्लेटलेट्स आ गया। प्लेटलेट्स बेसिकली क्लॉटिंग में हेल्प करता है, राइट, जिसे हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जानते हैं। अगर मैं बात करूँ डब्ल्यूबीसी की, तो श्वेत रक्त कोशिका होता है, जो कि बाहरी इन्फेक्शन से हमें लड़ने में मदद करता है, इम्यूनिटी बेसिकली प्रोवाइड करता है। वहीं अगर मैं बात करूँ आरबीसी की, रेड ब्लड सेल इराइथ्रोसाइट, जो कि 41% होता है हमारे ब्लड के सेल्स में। ऑन एन एवरेज 4.5 मिलियन टू 6 मिलियन हमारी बॉडी में एक वयस्क मनुष्य में प्रेजेंट होता है। वहीं मेल्स में थोड़ी सी ज़्यादा होती है, 5 to 5.5 मिलियन के अप्रॉक्स, एंड फीमेल्स में ये थोड़ी सी कम होती है, 4 to 4.5 मिलियन के अप्रॉक्स। मैं रेड ब्लड सेल की बात कर रही हूँ, ओके। रेड ब्लड सेल में हम सभी जानते हैं कि ब्लड का कलर जो होता है वो लाल होता है, रेड होता है। तो रेड क्यों होता है, क्योंकि उसके पास हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होती है। हीमोग्लोबिन रेड कलर देता है ब्लड को, जिस वजह से रक्त हमारा लाल दिखाई देता है। अगर मैं बात करूँ मेल्स में, तो मेल्स में 14 to 16 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड प्रेजेंट हुआ होता है। वहीं पे फीमेल्स में केवल 12 to 14 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड प्रेजेंट होता है, राइट। हाई माउंटेन एरिया में जब हम जाते हैं तो हमारी सांस फूलने लगती है, जब हम हाई ऑल्टीट्यूड पे जाते हैं, ऊंचाई वाले क्षेत्रों पे। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उस टाइम पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन हमारा ब्लड नहीं बना पाता है। अब ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या है मैम, आप सब सोच रहे होंगे। बेसिकली
हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जिसे हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं। तो जब हम हाई माउंटेन एरिया में जाते हैं, हाई ऑल्टीट्यूड पे जाते हैं, अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों पे जाते हैं, तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, जिससे हमारी सांस फूलने लगती है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ हीमोग्लोबिन की, तो इसका मुख्य काम ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना होता है और इसका लाइफ स्पैन 120 डेज़ का होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको नोट डाउन करनी है, बिकॉज इस 1 to 1 लाइनर से बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम हो जाते हैं। ठीक है, हीमोग्लोबिन की अगर कमी होगी, अगर आपके बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो अनीमिया दिखेगा। अनीमिया आरबीसी की कमी से नहीं होता, ये चीज़ याद रखिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहता है। हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो अनीमिया रोग देखने को मिलता है। अगर आरबीसी की कमी होगी, आरबीसी की कमी होने पर हमें इराइथ्रोसाइटोपिनिया देखने को मिलता है, इराइथ्रोसाइटोपिनिया। वहीं पर अगर आपकी बॉडी में आरबीसी का अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा तो आपको पॉलीसाइथीमिया देखने को मिलती है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ डब्ल्यूबीसी की, तो डब्ल्यूबीसी बेसिकली वाइट ब्लड सेल होता है, जैसे हम लोग श्वेत रक्त कोशिका बोलते हैं। अगर आपकी लाइफ में कोई साथ दे या ना दे, लेकिन डब्ल्यूबीसी जीवन भर साथ देता है। इसे हम लोग शरीर का सैनिक, सोल्जर्स ऑफ बॉडी बोलते हैं। सोल्जर्स ऑफ बॉडी हमेशा साथ देता है और बाहरी इन्फेक्शन से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखता है, प्रोवाइड करता है हमें इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। अगर इसकी लाइफ स्पैन की अगर मैं बात करूं तो लाइफ स्पैन इसका होता है 4 से 7 दिन का। ठीक है, फॉर्मेशन कहाँ होता है? अगेन बोन मैरो में होता है। ये 5 टाइप्स के होते हैं। WBC जो होते हैं वो 5 टाइप्स के होते हैं, और वो 5 टाइप्स कौन से होते हैं? तो बेसिकली ग्रैन्युलोसाइट, इसकी मतलब अगर मैं टाइप्स की बात करूँ तो, और एक होते हैं ए ग्रैन्युलोसाइट। ग्रैन्युलोसाइट में आपकी 3 चीज़ें आ जाती हैं, बेजोफिल, इयोसिनोफिल और न्यूट्रोफिल। और ए ग्रैन्युलोसाइट में मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स देखने को मिलते हैं। बेजोफिल जो कि अस्थमा में रोल प्ले कर रहे होते हैं, इयोसिनोफिल जो एलर्जी सिम्टम्स में हमारी हेल्प करते हैं, न्यूट्रोफिल फर्स्ट रिस्पॉन्ड करते हैं बैक्टीरिया या फिर वायरस जब हमारी बॉडी में एंटर कर रहा होता है तो। मोनोसाइट क्या कर रहे होते हैं? क्लीन अप करते हैं डेड सेल का। वहीं पर लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है हमारी बॉडी में फॉर्म्ड एलिमेंट्स में प्लेटलेट्स, जिसे हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। प्लेटलेट्स, डेंगू जब होता है, मैंने आपको बताया हुआ था डिजीज़ वाले चैप्टर में, डेंगू में इसकी कमी हो जाती है, बहुत बहुत कम इसका क्वांटिटी हो जाता है हमारी बॉडी में। ठीक है, हेल्प करते हैं ये ब्लड की क्लॉटिंग करने में, रक्त का थक्का जमाने में। 1.5 लाख टू 3.5 लाख के अप्रॉक्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट हो रहा होता है। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि थक्का कैसे बनता है मैम, राइट? ब्लड क्लॉटिंग कैसे होती है? ब्लड क्लॉटिंग में ये कैसे मदद करता है हमारी? ठीक है, तो ब्लड क्लॉटिंग की अगर मैं बात करूँ तो विटामिन के और कैल्शियम के हेल्प से प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन में सबसे पहले कन्वर्ट होता है, प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन में, और ये थ्रोम्बिन फिब्रिनोजन से फिब्रिन में कन्वर्ट करवाता है ये थ्रोम्बिन। ठीक है, तो फिब्रिन बन जाता है, जिससे ब्लड क्लॉटिंग हमारी वहीं पे शुरू हो जाती है। अगर मैं प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर जो थक्का जमाने में मदद कर रहे होते हैं, अगर मैं उसे निकाल देती हूँ तो हमारे पास क्या बच जाता है? सीरम बच जाता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ओके, तो चलिए अब 1 by 1 क्वेश्चंस को कवर करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है मानव रुधिर ह्यूमन ब्लड का pH क्या होता है? तो हम सभी जानते हैं 7.4 होता है, जो कि स्लाइटली बेसिक होता है, स्लाइटली बेसिक हो रहा होता है, राइट? 0 से 7 तक एसिडिक होते हैं, 7 से 14 तक बेसिक होते हैं। तो 7.4 है, स्लाइटली थोड़ा सा बेसिक है यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो विच इज़ नॉट अ टाइप ऑफ ब्लड सेल मेड बाई बोन मैरो, अस्थि मज्जा द्वारा निर्मित रक्त कोशिका का कौन सा प्रकार नहीं है? तो रेड ब्लड सेल भी बनते हैं, प्लेटलेट्स भी बनते हैं, श्वेत रक्त कोशिकाएं भी बनते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट नहीं बनता, अस्थि शोषक नहीं बनता। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पर, विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड ब्लड सेल? शरीर का कौन सा अंग लाल रक्त कोशिकाओं के लिए जिम्मेदार है? तो हम सभी जानते हैं बोन मैरो में फॉर्मेशन होती है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बोन मैरो। ब्रेन में नहीं होता, हार्ट में नहीं होता, फेफड़े में, लंग्स में हमारे नहीं होता, शरीर का लाल रक्त कोशिका WBC बोन मैरो में बन रहा होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो रक्त होता है, ब्लड इज एक संयोजी उत्तक, एक कनेक्टिव टिश्यू और कंप्यूटर टिश्यू जिसे हम उपकलित उत्तक कहते हैं, ए और बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ब्लड एक संयोजी उत्तक होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। रक्त शरीर में क्या कार्य करता है? व्हाट फंक्शंस डज ब्लड डू इन द बॉडी? ठीक है, तो 1 बाय 1 ऑप्शंस पढ़ते हैं। सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है, तरलता बनाता है, भोजन पाचन में सहायक और खड़े होने में सहायता करता है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सारे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाता है हमारा ब्लड। इट कैरीज ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड इज? मानव रक्त का पीएच मैंने आपको बताया है 7.4 होता है, जो कि स्लाइटली बेसिक होता है, थोड़ा सा बेसिक होता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी? आरबीसी का कब्रिस्तान किसे बोलते हैं? तो मैंने आपको बताया है, आरबीसी का कब्रिस्तान स्प्लिन होता है, जिसे हम लोग प्लीहा बोलते हैं। ठीक है, यहीं पर आरबीसी यहाँ पर डेड कर जाती है, डिस्ट्रॉय कर जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन एक प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लाज्मा प्रोटीन? ऑप्शंस की अगर मैं बात करूँ तो ऑप्शन है यहाँ पर हीमोग्लोबिन, प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिनोजन एंड ग्लोब्यूलिन। तो हम सभी जानते हैं प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिनोजन एंड ग्लोब्यूलिन होता है, लेकिन हीमोग्लोबिन नहीं होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि पूछा है कौन नहीं है, तो हीमोग्लोबिन नहीं होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, वयस्क पुरुष में आरबीसी की सामान्य संख्या कितनी होती है? द नॉर्मल नंबर ऑफ आरबीसीज इन एन एडल्ट मेल इज? तो 5.5 मिलियन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ हेल्दी इंडिविजुअल हैज़ 12 to 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन इन एवरी विच ml ऑफ ब्लड? तो हम सभी जानते हैं यहाँ पर हो जाएगा 100 ml ऑफ ब्लड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड डिवॉइड ऑफ कॉर्पस्कल्स इज कॉल्ड? कणिकाओं से रहित रक्त का द्रव भाग क्या कहलाता है? तो प्लाज्मा कहलाता है, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति में लगभग कितने मिलियन मिलीमीटर में आरबीसीज होती हैं? इन अ हेल्दी पर्सन आरबीसी काउंट इज अप्रॉक्सीमेटली विच ml ऑफ ब्लड? तो यहाँ पर हो जाएगा 5 to 5.5 मिलियन। हृदय का क्या काम है? नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्क ऑफ द हार्ट इज? उत्तकों को ऑक्सीजन पहुंचाना, टू प्रोवाइड ऑक्सीजन टू द टिश्यूज। उत्तकों से कार्बन डाइऑक्साइड ले जाना, कैरिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यूज। अपशिष्ट द्रवों का उत्सर्जन, एमिशन ऑफ वेस्ट लिक्विड्स। एंड ऑप्शन नंबर 4, तो रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना। तो यहाँ पर हृदय का काम हो जाएगा टू प्रोवाइड, यहाँ पर हो जाएगा पंपिंग ब्लड इनटू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। आप सभी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है। एंड ब्लड का पूरा एक शॉर्ट्स आज इस चैनल पे अपलोड होगा, जिसमें आपको डायग्राम्स के थ्रू सारी चीज़ें 1 मिनट या फिर 2 से 2.5 मिनट की है, तो उसमें आपको समझ में आएंगी। तो वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।